ऐसा ही कुछ हुआ था धृष्ट बुद्धि के जीवन में भी। लेकिन कौन था ये धृष्ट बुद्धि और क्या हुआ उसके जीवन में? चलिए ये जानने के लिए हम चलते हैं मोहिनी एकादशी की कथा की दुनिया में। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था और उसका विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी उसी का वर्णन मैं करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया। एक समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। श्री राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे प्रिय राम, आपका स्वयं का पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक एक राज्य था जहाँ राजा द्युतिमान राज्य करते थे। राजा अत्यंत सहिष्णु और सत्यवादी थे। उनके राज्य में धनपाल नाम के एक पुण्यवान वैष्णव भी रहते थे। उन्होंने राज्य में अनेक धर्मशाला, अस्पताल, पानी के प्याऊ तथा मंदिरों की स्थापना करवाई थी। वे दान तथा जन कल्याण के कार्यों में सदैव संलग्न रहते थे। ऐसे पुण्यात्मा वैष्णव धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों और व्यभिचारी स्त्रियों का संग करना, मदिरा पान करना, पशु हत्या, मांस भक्षण इत्यादि कार्यों में संलग्न रहकर वह अपने पिता की संपत्ति का व्यय करता था। एक दिन उसके पिता धनपाल ने उसे एक वेश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देख लिया और फिर क्या था, उसके पिता ने उसी क्षण उसे अपने घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि और अधिक पापमय प्रवृत्तियों में संलग्न हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसका धन जब समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने और उस वेश्या ने भी उसे अपमानित करके त्याग दिया। अब धृष्ट बुद्धि के पास धन भी समाप्त हो गया और उसके आसपास के लोगों ने भी उसे तिरस्कृत कर दिया। इसलिए अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसने चोरी करना प्रारंभ किया। चोरी करते हुए कई बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन उसके धर्मात्मा पिता की कीर्ति के कारण उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन आखिर एक बार उसने एक बड़ी चोरी की और जब उसे पकड़कर राजा के समक्ष लाया गया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकल जाने का दंड दिया। अब धृष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा। वहाँ वह निर्दोष पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुखमय था। वह सदैव दुखी और चिंतित रहने लगा था। आखिर एक दिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। संयोगवश वह उसी वन में रहने वाले कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके अभी लौट ही रहे थे। दुखों से व्याकुल धृष्ट बुद्धि ने अचानक ही ऋषि कौंडिन्य मुनि के वस्त्र से टपकते हुए जल का स्पर्श किया। इस जल का स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का उदय हो गया। उसकी बुद्धि में सात्विकता का प्रवेश हुआ और उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने जघन्य पाप कर्मों के कारण मैं दुखों के सागर में डूब चुका हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस असह्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। धृष्ट बुद्धि की आर्द्र वाणी को सुनकर कौंडिन्य मुनि ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताता हूँ जो कि मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों को नष्ट करने वाला है। और ये व्रत है
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। यदि तुम इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करोगे तो अवश्य ही सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि की सुखद वाणी सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी व्रत का कठोरता से पालन किया। परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंत में उसने दिव्य शरीर धारण करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मोहिनी एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करने से भी 1000 गाय देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति भौतिक मोह और अज्ञान रूपी आसक्ति से भी मुक्त हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस व्रत का पालन कैसे करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव है तो भगवान की मंगला आरती करें, और यदि संभव न हो तो इस्कॉन मायापुर या इस्कॉन वृंदावन से ऑनलाइन लाइव मंगला आरती का दर्शन करें। उसके पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। तुलसी देवी को जल अर्पण करें, कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास करें। यदि संभव ना हो तो जल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ उपवास कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न का सेवन कदापि ना करें। तो चलिए जीवात्मा को परम गति प्रदान करने वाली इस मोहिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।